लाल भी कराते हैं, वो भी कराते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए बाल की प्रतिष्ठा की तो ऊर्जा का संचार। ड्रेस कोड था, तो वो ड्रेस कोड में 1, 2, 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय महिलाओं को पुरस्कार दिए गए और कुछ गेम्स हो रहे हैं। मराठा समाज का सावन मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ हुआ संपन्न। मराठा सोशल ग्रुप ग्वालियर के तत्वावधान में रविवार को सावन मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम मोतीझील स्थित समन्वय सेवा आश्रम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज की जुझारू पार्षद श्रीमती अर्पणा पाटिल का सम्मान मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद श्री अनूप मिश्रा द्वारा शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया गया। समारोह में पूर्व विधायक श्री रमेश अग्रवाल, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती नीलिमा शिंदे, शहर के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर SM तिवारी तथा भारतीय स्टेट बैंक से श्री मित्तल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मराठा सोशल ग्रुप के संस्थापक श्री बाल खांडे के स्वागत भाषण से हुई। मंच पर श्री हेमंत सिरसट, TR भोसले, श्री अजय रणदेवे, बालाराव पाटिल श्योपुर, श्रीमती सुनंदा पराठे, नीरू बाईपासे और श्रीमती नेहा रणदेवे सहित अनेक गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती लता पवार ने किया। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया, जिसमें एक नन्ही बालिका ने नृत्य कर सभी दर्शकों को आकर्षित कर दिया। महिलाओं ने आकर्षक सुंदर परिधान प्रतियोगिता की, जिसमें 3 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं विभिन्न खेलों के अंतर्गत चेयर रेस, हाउजी सहित कई प्रतियोगिताएं रखी गई और विजेताओं को सम्मानित किया गया। अंत में सभी अतिथियों व समाज बंधुओं ने सुरुचिपूर्ण भोजन का आनंद लिया। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर यह आयोजन सायं 5 बजे तक हर्षोल्लास के साथ चलता रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और समारोह को अविस्मरणीय बना दिया। ग्वालियर से पत्रकार बबलू भोसले की खास रिपोर्ट। बात का है कि आप सब लोग इस परिसर में पधारे हैं और यहाँ एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात मुझे और मेरे सहयोगी हों, जिन्होंने इस आयोजन को ये स्वरूप दिया है। आपने पिछले वर्ष भी यहाँ एक आयोजन किया था, अच्छा लगा, आप दोबारा पधारे और मैं कहूँगा आप बार बार यहाँ आते रहिए और आप भी आइए, अपने मित्रों को भी लाइए। ईश्वर की कृपा से अभी बारिश की वजह से हमारे पेड़ भी। बाल दादा का जब मुझे फोन आया कि आपको आना है और आपको सम्मानित करना है, तो सहमे मैं कहती हूँ कि जो सम्मान है, ये सम्मान आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं जब भी हमारे महाराज साहब से मिलती हूँ, सिंधिया जी से, तो महाराज साहब का मुझे हमेशा कहना होता है कि रुकना मत, थकना मत और काम करते रहो। तो ये संदेश भी मैं अपने मन में हमेशा बिठाए रखती हूँ। दूसरी बात, बाल दादा ने कहा कि ये सम्मान मैं क्यों कर रहा हूँ। आपको पता होगा हमारी श्रद्धा कहाँ पर है। आदरणीय छत्रपति शंभू जी के चरणों में हम हमेशा नमन करते हैं और जो कुछ भी हम लोगों में एक चीज है, एक मराठा होने की, जो हमें लगता है कि हम मराठा है, मराहट्ट है, तो मराहट्ट का अर्थ ही ये है कि अपने आप को जो काम मिला है उसको पूर्णत्व की तरफ ले चलो और जब तक वो काम पूरा नहीं होता पीछे हटना नहीं। इसे कहते हैं मराहट्ट, मर जाओ लेकिन अपना काम पूर्ण करो। दूसरी बात, अनूप भाई साहब का, अब हमारी प्रेरणा होते हैं कुछ लोग। अनूप भाई साहब का भी मैंने ये पूरा कार्य देखा है, उनके साथ में हमेशा रही हूँ, उनको मैंने बहुत नजदीक से जाना है। वो भी मराहट्टा से कम नहीं है, कभी नहीं करे। उन्होंने शासन में हो चाहे संगठन में हो चाहे प्रशासन को, तो उन्होंने कभी भी वो डरे ही नहीं। आज अपर्णा पाटिल में भी वो प्रशासनिक क्षमता है, तो वो कहीं ना कहीं हम हमारे बड़े देव जी से ही सीखे हैं कि डरना मत।
काम करो। तो अनूप भाई साहब, ये आपसे सीखे हैं हम, क्योंकि आपके कार्यशैली को हमने नजदीक से देखा है। और हम अगर डर गए तो अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो लीडर होके काम करो, ये जरूर सीखा है। बाल दादा, आपको मैं जितना धन्यवाद देना चाहूँ उतना कमी है। एक महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी जगह बनाना। नीलिमा जी यहाँ बैठी है, नीलिमा में हमारी जिलाध्यक्ष है, महिला मोर्चे की। कितनी बड़ी सम्मान की बात है कि एक मराठा समाज की हमारी बहन आज पूरे ग्वालियर जिले की अध्यक्ष है। आप उनसे पूछिए, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। इतना आसान नहीं होता अपने आप को शहर में एक पहचान लेना। यहाँ से शुरुआत क्यों, और हमारी पेशवाई को नष्ट करने का काम अगर किसी ने किया, ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को नष्ट करने का काम अगर किसी ने, मित्रों परिवार सिमट रहे, परिवार सिमटना नहीं चाहिए, समाज बंटना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात बालजी ने कही कि हर समाज का व्यक्ति इस कार्यक्रम में जुड़े, और दूसरा कार्यक्रम भी होता है उसमें भी जुड़ता है। उसमें मैं भी खास तौर से रहता हूं, लेकिन समाज को जोड़ने का काम करने का भी हमारा अपना एक दायित्व है। दुख कब होता है, होटल खुल गए, महिलाएं घर में खाना नहीं बना रही हैं, मैंने सब मान लिया, लेकिन करवा चौथ जैसा व्रत, वो सेल्फी एचओपीएस के पुल पर, सेल्फी पड़ाव के पुल पर, और फिर किसी रेस्टोरेंट में भोजन, तो हम कैसे चंद्रमा को अर्घ देंगे, कैसे अपने पति का टीका करेंगे, कैसे किस भाव से हम अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना कर रहे हैं, जिस समझ ने हम क्या खा रहे। करवा चौथ को हर घर में पूड़ी भी बनती है, सब्जी भी बनती है, कढ़ी भी बनती है, चावल रोटी भी बनती है, हम अर्घ देते हैं। कच्चा खाना भी बनता है, पक्का खाना भी। तो आजकल हर त्योहार, त्योहार का मतलब है जन्माष्टमी माने धूमधाम, बर्थडे ऑफ सेलिब्रेशन भगवान श्री कृष्ण, अब श्री कृष्ण का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण बेचारे रात को 12 बजे जेल में पैदा हो रहे हैं। उफनती यमुना में उनके पिता उन्हें ले जा रहे हैं और दूसरे के घर छोड़ रहे हैं, और उनका लालन पालन किसी और घर में हो। और एक मुझे तकलीफ कब होती है, एक माँ जो सृष्टि की रचयिता है, वो अगर इसमें प्रणेता बने कि बाहर चलो, ये दुख की बात, समझना उनको है, वो सृष्टि करता है। अगर मैं खड़ा हूं तो अपनी मां के कारण खड़ा। हम मां को भूल जाते। मुझे याद है, अब समाज की बात अगर करें तो मराठा समाज हो या महाराष्ट्रियन समाज हो, हर घर में सारंगी, कहीं तबला, कहीं ढोलक, कहीं मृदंग, कहीं सितार, ये वाद्य यंत्र का सुबह सुबह संगीत की स्वर लहरियां उन मोहल्लों में गूंजा करती। आज मोहल्लों में लड़ाई झगड़े, मारकाट, कहासुनी, या अपने अपने काम पर भागने की दौड़ में हम लगे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं बच्चा आगे बढ़े, तो हम संस्कार क्या दे रहे हैं? होटल का, रेस्टोरेंट का, कैफेटेरिया का। नौजवान बच्चा इन सामूहिक कार्यक्रमों में कहीं दिखाई नहीं देगा, रविवार होने के बावजूद भी।
वो कहीं ना कहीं अपने जा रहा है, कोचिंग का बहाना बनाए। और अगर संस्कार नहीं मिले तो आगे क्या होगा इसकी परिकल्पना, और वो बच्चे भी जो आज नहीं आ रहे, जब वो हमारी आपकी उम्र पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर हमको कोसेंगे कि हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने हमको नहीं सिखाया, जिसका परिणाम हम भुगत। ये डॉक्टर एस.एम. तिवारी जी सारा जीवन मरीजों की सेवा। क्या आयोजन था? ये मराठा सोशल ग्रुप का प्रतिवर्ष की भांति मराठा समाज का सावन मिलन समारोह मराठा सोशल ग्रुप आयोजित करता चला आ रहा है। लगभग आपको 5-6 वर्ष हो गए हैं और एक प्राकृतिक वातावरण में समाज के सभी लोग यहाँ पर आते हैं, आपसी चर्चा करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख की बातें होती हैं और एक एंजॉयमेंट पूरे दिन होता है तथा समाज की जो विसंगतियां हैं उन पर खुलकर चर्चा होती है और कुछ प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। और जैसे ड्रेस कोड था तो वो ड्रेस कोड में 1, 2, 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय महिलाओं को पुरस्कार दिए गए और कुछ गेम्स हो रहे हैं। तो एक एंजॉयमेंट अवसर इस समय रहता है, तो सब लोग एंजॉय करते हैं। सुबह नाश्ता हुआ, फिर दोपहर को ठंडे का जलजीरा और फिर 1 बजे से खाना, जो सतत अभी तक चल रहा है। तो समाज का एक मीट टुगेदर होता है, अच्छे लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरों को जब भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आज हमारे बीच में अर्पणा पाटिल जो मराठा समाज की पार्षद हैं हरिशंकरपुरम और माधवनगर से, वो बड़ी कर्मठता से काम कर रही हैं। तो आज हमने उनका सम्मान किया है और सत्कार किया है और इसके लिए आज हमारे बीच में श्री अनु मिश्रा पूर्व मंत्री और डॉक्टर एस.एम. तिवारी साहब मौजूद थे और महिला मोर्चा की अध्यक्षा हमारी शिंदे, नीलिमा शिंदे जी यहाँ थी और समाज के अनेक गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित रहे। लगभग 600 लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की।